नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्यूब रूट में आगे का क्लास देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न तो सर्ट्स का है, लेकिन कंसेक्यूटिव क्यूब रूट्स के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या है, क्यूब रूट के अंदर में क्यूब रूट्स कितने क्यूब रूट्स हैं? 1 2 3 4 5 क्यूब रूट्स हैं। अब देखिए, सारा मान समान होना चाहिए। सारा मान समान होगा। ये जो है इसके अंदर संख्या जो है क्यूब रूट के अंदर सारा एक ही संख्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, जस्ट जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे उसी तरह कर देंगे। ये संख्या जो है उसको हम रख लिए, उसके बाद अंश बटा हर में इसका पावर होता है। तो देखिए क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, 7 पर पावर 1/3 √3। कोई भी रूट हो, रूट का मान कुछ भी हो, उस संख्या के ऊपर 1 बटा वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर 7 होगा तो 7 पर पावर 1/7 है। 10 होगा 7 पर पावर 1/10। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो यही जो 3 है, बटा में 3 जो है वो 3, और कितने बार दोहराया गया है, ये रिपीटेशन की संख्या कितनी है इसमें, तो 1 2 3 4 और 5 बार। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, चलिए स्क्वायर रूट को छोड़िए, बाद में बताते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, कैसे लिंक है दोनों। अब क्या है, इसके यहां पावर पर 5 है, 3 पर पावर 5, तो 3 पर पावर 0 से लेके 3 पर पावर 4 तक का संख्या को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 7 बटा में 3 पर पावर 5 तो 243 हो जाता है। 3 पर पावर 4 81, और गुना फिर से 3 243। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना है, कंफ्यूजन नहीं रहने देना है। उसके बाद देखिए, 3 पर पावर 0 1, 3 पर पावर 1 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27, प्लस 3 पर पावर 4 81। सबों को आपस में जोड़ दें, 1 3 4 9 13 27 40 और 81 121 भागा 243। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये जो 121 है वो 243 माइनस 1 भागा 2 है, भागा 2 है, तो क्या हो जाएगा 242 भागा 2 बराबर 121। अब स्क्वायर रूट से कैसे लिंक है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर रूट्स का जो क्वेश्चन इस प्रकार के आते थे, यहां पर अगर 2 रख दे तो इसका जो हल हम करते थे तो क्या करते थे कि 7 पर पावर संख्या 5 और जो आएगा इससे एक कम यहां करते थे। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है। तो एग्जाम में हमको पीएचडी करके नहीं दिखाना है, एग्जाम में हमको एग्जाम क्रैक करना है, कम समयों में एग्जाम के प्रश्नों को हल करना है, इसलिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं
वो यहां पर कोई भी मान हो, यहां पर कोई भी मान हो, सब पर लागू होगा। ये रिपीटेशन कितने बार भी क्यों ना हो जाए क्यूब रूट का, सब पर वो लागू होगा। तो करना क्या है, जो मैंने यहां पर बताया है, जो मैंने यहां पर दिखाया है वही करना है। इस 7 को एज इट इज रख लेना है, इस 7 को एज इट इज रख लेना है। उसके बाद 3 पर पावर जो 5 है इसको भी रखना है, 3 पर पावर 5, जितना 3 है उसके जितना रिपीटेशन की संख्या है क्यूब रूट्स की, तो 3 पर पावर 5 इसको अभी छोड़ देना है, इसको अभी छोड़ देना है, या ऐसा करना है 3 पर 5 माइनस 1 भागा 2। कहीं कोई कंफ्यूजन, 3 पर पावर 5 भागा में, ऊपर हर में है, अंश में क्या होगा 3 पर पावर 5 माइनस 1 भागा 2। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि अगर 3 पर पावर 5 का वैल्यू 243 होता है तो 243 माइनस 1 242 और उसको भागा 2, वही ना है। 3 पर पावर 5 243 माइनस 1 242 भागा 2 121। कितना आसानी से, एकदम फटाक से, तुरंत से आंसर निकल गया। हम इतना करना ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है, हमको यहां निकालना। किसी को समझाना हो, कहीं बैठे हुए हो, कोई कलीग पूछ रहा हो तो ऐसे समझाएं कि परिणाम ऐसे आता है, लेकिन एग्जाम में हमको इसको अप्लाई करना है, एग्जाम में हमको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एक और दिखाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जो है अगर क्यूब रूट चेंज हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम। चलिए देखिए, हमने क्या किया, क्यूब रूट्स की संख्या को हमने घटा दिया, 4 कर दिया, 4 कर दिया। तो अब क्या करना है, संख्या तो 7 उसी को लेना है। यहां पर हर में जो है जितना बार रिपीटेशन है उसको लेना है, 3 पर पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या, 0 से लेकर इससे एक कम पावर तक, यानी कि 3 पर पावर 3 तक, 3 पर पावर 3 तक। ठीक है, 3 पर पावर 3 तक ले लिए, 3 पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, क्योंकि यहां 3 पर पावर 4 है। रिपीटेशन क्यूब रूट्स की जो है, क्यूब रूट्स जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, और अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो पावर में जो है, पावर के अंश में जो है 3 पर पावर 0 से लेकर 3 पर पावर 3 तक जाएंगे, इस पावर से, इस रिपीटेशन की संख्या से एक कम तक। तो अब देखिए इसको हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे तो 3 पर पावर 0 का मान 1, 3 पर पावर 1 का मान 3, 3 पर पावर 2 का मान 9, 3 पर पावर 3 का मान 27, और 3 पर पावर 4 का मान 81। अब देखिए क्या हो रहा, क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है कि नहीं, इसका परिणाम इतना आ रहा है कि नहीं। 7 81, 3 पर पावर 4 81, अंश में क्या हो जाएगा, इससे एक कम 81 माइनस 1 भागा 2, यानी कि 7 पर पावर 81 और 81 माइनस 1 तो 80 और भागा 2 40। देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, इधर चेक कर लेते हैं, इधर चेक कर लेते हैं। तो 7 1 3 4 9 13 और 27 40 भागा 81। देखिए कहीं डिफरेंस है, सेम आएगा। फुल डिटेल से भी जाइएगा तो उतना ही आएगा, ट्रिक से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के यूज कीजिएगा, हल कीजिएगा तो फिर भी वही आएगा आंसर। ठीक है, तो हमें एग्जाम में, एग्जाम क्रैक करने के पर्पज से, एग्जाम्स के क्वेश्चनों को कम समय में हल करने के पर्पज से एग्जाम देना चाहिए, तो हमें इसको अपनाना है, इस ट्रिक को अपनाना है। अंश में जो है हर -1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि भैया 4 बार रिपीट था, 5 बार रिपीट था, 6 बार रिपीट था, लेकिन क्यूब रूट्स में जब अनंत तक रिपीट हो तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट्स में जब हमें अनंत तक रिपीट हो तो क्या करना है। तो देखिए एक ट्रिक है सर्च में, ये देखिए एक ट्रिक है, करना क्या होता है इसमें, अगर यहां n हो, यहां x हो, ठीक है, फिर n करने का मान जो है, इसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, इसका मान n हो, रूट का मान n हो,
सेम संख्या रिपीट हो रूट के अंदर, फिर इसका मान n हो और रूट के अंदर सेम संख्या रिपीट हो, और ये इंफिनिटी तक चलता हो। ये सिर्फ क्यूब के लिए नहीं है, ये स्क्वायर रूट के लिए भी है। स्क्वायर कंजिक्यूटिव स्क्वायर रूट्स, लगातार स्क्वायर रूट्स हो, या तो फिर वो यहाँ रूट का मान जो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, सब में ये फॉर्मूला लगेंगे, सब में ये फॉर्मूला लगेंगे। तो इसका मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हल करने के लिए हमको देखिए, ये यहाँ पर जो n है ना, n में से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, n-1, उसके बाद रूट अंडर x, जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं, जो ये फॉर्मूला हम बताएं, करना क्या है, 3 - 1 रूट के अंदर 7, यहां पर 3 है, ये क्यूब रूट्स है, उसमें -1 करेंगे, क्यूब रूट्स है -1 करेंगे। तो देखिए -1 जब हम करते हैं तो क्या हो गया, 2, 3 - 1 के तो 2 स्क्वायर रूट में बदल गया, और 7, या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पर पावर 1/2, 7 पर पावर 1/2, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट से इसको लिंक करते हैं हम थोड़ा सा, अगर यही मान लीजिए ये स्क्वायर, ये यहाँ पर 2 रहता, स्क्वायर रूट्स का वैल्यू रहता है, ये स्क्वायर रूट्स का वैल्यू, तो क्या होता है यहाँ पर, अगर इंफिनिटी तक संख्या जा रहा हो, अगर इंफिनिटी तक संख्या जा रहा हो तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है, जो संख्या है, जो इसके अंदर संख्या है वही आंसर होता था। तो कैसे होता था, ये देखिए यहां 2 मान 2 रहता था, ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस किए और 7, तो जब 1 माइनस किए, रूट का मिनिमम वैल्यू कितना है, इस करनी का मिनिमम वैल्यू कितना है, 2, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2, मिनिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। जब 2 से 1 घटा देंगे, हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो ये रूट हट जाएगा। तो डायरेक्ट 7 हम लोग, इसलिए स्क्वायर रूट जो कंजिक्यूटिव लगातार स्क्वायर रूट्स आते थे, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसी को आंसर उठा लेते थे। कारण हमारा ये था कि यहाँ पर जो करनी में रूट का मान है उसमें से 1 माइनस करना होता था, ठीक है, और अंदर में जो संख्या है वही हमारा आंसर होता है। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर 3 मान है तो 3 - 1 2 हो गया, और रूट के अंदर 7 है तो 7, यानी या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, जैसा ऑप्शन हो एग्जाम में, 7 पर पावर 1/2। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न ये है, AB61 एक 4 अंकों की संख्या है जिसका घनमूल निकालें। घनमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो क्यूब रूट्स यानी घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो AB61, ठीक है, तो हम क्या करते थे, बाईं ओर से 3 अंकों की संख्या को जो है, बाईं ओर से दाईं ओर से लास्ट से 3 अंक को सेपरेट कर लेते थे, ठीक है, उसके बाद इकाई अंक के साथ हम खेल करते थे। तो देखिए इकाई अंक और दहाई अंक पर तो संख्या है, लेकिन बाईं ओर संख्याएं नहीं है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ABCD है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको इकाई अंक को लेके चलना है, ऐसे प्रश्नों में इकाई अंक को लेना है। तो इकाई अंक हमारा 1 है, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम जो करते थे वही करेंगे। तो 1 का क्यूब 1, अगर यहाँ पर 4 रहता तो 64, तो इकाई अंक लेते तो 4 लेते, लेकिन यहाँ पर 1 का क्यूब है तो इकाई अंक भी यही है, दहाई अंक भी, जो कई इकाई अंक यही है उसके दहाई अंक पर 0 0 आते जाएगा। तो 1 हम ले लिए अपने आंसर के रूप में, जो इकाई अंक है उसका A ले लिए। अब चूंकि यहाँ पर इस संख्या का हम जो क्यूब रूट निकालने के लिए दायरा देखते थे, किस संख्या से किस संख्या के क्यूब से किस संख्या के क्यूब के बीच में है, तो ऐसा कुछ है नहीं, या कोई संख्या नहीं है कि हम दायरा देख सकें, रेंज देख सकें, किसके बीच में है ये देख सकें। तो करना क्या है, इसका मान हम रख लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए x1 हो गया, क्या x1 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 10 गुना x प्लस 1, एकदम लिख सकते हैं। ये चलिए इसका मान 51 रख लेते हैं, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा x के जगह पर, तो 5 गुना 10 जोड़ 1 51। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 गुना 10 20 और 1 21,
तो ऐसा हम रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम रख सकते हैं। तो अब करना क्या है, इसका जो क्यूब है, इसका जो क्यूब है ये क्या है, घनमूल है इस संख्या का, तो इस संख्या का क्यूब जो है ये आएगा, ये संख्या आएगा, घन आएगा AB61, ठीक है। अब देखिए निकालिए AB का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब तो 1000 x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 100 एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू 10 एक्स इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब यानी कि 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, 1000 एक्स क्यूब प्लस 300 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 1। तो जब हम यहां तक प्राप्त कर लेते हैं, देखिए ये सारे प्रश्न मेंस के होते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, सबसे बड़ा मरहम जो है किसी भी दर्द का जो है ना, उसका सेवा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे बड़ा जो है इलाज है कि आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रफ्तार बढ़ेगा और फटाफट हल होगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे प्रश्न में हमको अंतिम 2 अंक लेके चलना है, तो इस 1000 का अंतिम 2 अंक, चले इन सबों को जोड़ने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा, AB61 होगा ना, AB61, क्योंकि ये घन है, इस संख्या का फॉर्मूला से ये घन निकाले, इन सबों को जोड़ देंगे, इसका घन ये होता है, ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से हमें केवल 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट। अब बताइए 1000 में x क्यूब, x का मान कुछ भी हो जाए, क्या अंतिम 2 डिजिट 00 होगा कि नहीं, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो अंतिम में 3 0 होना ही है, तो हमें तो अंतिम 2 अंक से मतलब है, तो 2 0 हो गया। अब बताइए यहाँ 300 है, 300 का अर्थात हो गया 100, 3 गुना 100, तो 100 किसी भी संख्या में x का मान कुछ भी रखा जाए तो 100 से किसी भी संख्या में अगर गुना कर दें तो 2 0 अंतिम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें भी आ गया। अब देखिए इसमें भी हमें 2 अंक लेना है, लेकिन हम 2 अंक क्या लें, अंतिम इकाई अंक तो हमें पता है कि 0 होगा, क्योंकि 1 शून्य है, 10 है, किसी भी संख्या में x का मान कुछ भी हो जाए, अगर यहां 10 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पर दहाई अंक यानी दूसरा डिजिट क्या होगा ये हमें पता नहीं है, ठीक, नहीं पता है, क्योंकि यहाँ 3 से इसको कुछ भी गुना करेंगे तो अगर एक यहाँ x का मान अलग रहेगा तो यहाँ पर जो दूसरा अंक है अंतिम से दहाई अंक पर जो है उसका मान चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम ब्लैंक रखते हैं। अब क्या है, इससे जो है तो ये एक अकेला है, तो 0 1 0 1। अब देखिए 2 डिजिट हमने ले लिया, 2 डिजिट ले लिया। अब इन सबों को जोड़ने के बाद इसका भी जब हम इधर से 2 डिजिट लेके चल रहे हैं तो इधर से भी हम केवल 2 डिजिट ही लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट क्या है 61, 2 डिजिट क्या है 61 है। तो आइए 0 0 प्लस 0 0 प्लस, यहां पर क्या है पता नहीं है, यहां पर पता है कि 0 है, उसके बाद 0 1, तो हमारे पास आना क्या चाहिए 6116। अब बताइए यहां पर इधर जोड़ने के बाद इकाई अंक पर 1 प्राप्त हो रहा है हमको, दहाई अंक जो है दूसरा डिजिट जो है उसको जोड़ने के बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 0, लेकिन यहाँ 6 चाहिए हमको, तो इस ब्लैंक के स्थान पर हमें 6 लेना होगा, 6 रखना होगा। अब देखिए 6 लाने के लिए हमको कौन सा है, ये तीसरा डिजिट है, यहाँ 6 लाने के लिए हमको इस x का मान क्या क्या रखना पड़ सकता है, यहाँ पर 6 लाने के लिए 0 के साथ हमको x का मान क्या क्या रखना पड़ सकता है, x का मान क्या रखेंगे हम, जो कि यहां पर 6 आ जाए तो 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तभी यहां पर 6 आएगा। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू
x का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, तो x का मान 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और ये 1 का 1 21 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए हमने किया क्या, AB61 का घनमूल निकालने के लिए कहा जा रहा था। हम करते क्या है, दाएं ओर से यानी अंत से 3 अंकों को सेपरेट, अंत से 3 अंकों को सेपरेट कर लिए। उसके बाद क्या किया था, घनमूल निकालने में अंतिम अंक इकाई अंक का क्यूब किया जाता है और जो भी परिणाम आए उसका, वो जो भी घन आए उसका इकाई अंक आंसर के लिए इकाई स्थान पर रख लिया जाता है, जो यहां पर हमने रख लिया। उसके बाद बाईं और सबसे जो इन 3 संख्याओं को, 3 अंकों को सेपरेट करने के बाद जो संख्या बचता है उसका रेंज देखा जाता है, किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो कोई संख्या है नहीं, यहां कोई संख्या है नहीं, अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, इसको रेंज में हम नहीं तोल सकते हैं, रेंज में नहीं देख सकते हैं। तो करना क्या होगा हमें, देखिए यहां पर x मान रख लिए, यहां पर x रख लिए, ठीक है, एक वैल्यू रख लिए, उसका आंसर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए x 1 है तो हम इसको 10x + 1 लिख सकते हैं, 10x + 1 उसका क्यूब करेंगे क्योंकि ये तो हमारा घनमूल है, अगर इसका हम घन करेंगे तो यही संख्या घन, यही घन हमें प्राप्त होगा, यही घन हमें प्राप्त होगा। इतना का क्यूब इक्वल टू ये संख्या, ये घन। उसके बाद इसको हम फॉर्मूला से तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद बराबर ये आएगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम 2 डिजिट को लेके चलना है, अंतिम 2 डिजिट, तो यहां पर 1000 है, 1000x है, तो अंतिम 2 डिजिट 1000 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो अंतिम 3 डिजिट 0 होगा, लेकिन हमें 2 डिजिट से मतलब है। 100 है यहाँ पर 300 यानी 100, तो 100 को भी किसी संख्या में गुना करेंगे तो अंतिम 2 डिजिट 0 आएगा। अब 30x है, ठीक है, जो 30x है ये, तो 3 गुना 10 है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 10 से गुना करें तो इकाई स्थान पर हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन यहां दहाई पर क्या प्राप्त होगा इसका कोई डिफिनेशन नहीं है हमारे पास अभी। क्यों? क्योंकि x का मान अगर 1 होता है तो 3 हो जाएगा, 2 होगा तो 6 हो जाएगा, 3 होगा तो 9 हो जाएगा, इसलिए बदलता रहेगा। ठीक है, तो हम 0 डैश और 0 लेके चलेंगे, डैश 0 लेके यहां जो चले थे। उसके बाद 1 है तो 0 1, उसके बाद क्या करना है, परिणाम क्या है, ये घन है, ये घन है, तो इसका भी 2 डिजिट ले लेंगे, आंसर निकालने के लिए इसका भी 2 डिजिट हम ले लिए। ठीक है, अब इस जोड़ करके ये 61 पुराना है, ये 61 पुराना है, इन चारों अंकों को जोड़कर, चारों संख्याओं को जोड़कर अंतिम 2 अंक 6 1 पुराना है 61। तो इधर जोड़े इकाई स्थान पर 1 मिल गया, इधर जोड़े तो 0 0 मिला, तो यहां पर हम 6 रखे तभी यहां पर 61 पूरा हुआ। तो यहां पर 6 पुराना था, तो इस 30x में x का मान क्या रखें कि यहां पर 6 आ जाए, तो 2 रखेंगे तो ही यहां पर 6 मान आएगा। तो जब 2 रखे तो आंसर हमारा यहां पर 1 तो इकाई स्थान पर था, x का मान 2 हो गया, तो 21 हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न को अगर हम हल करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको इन दोनों को यानी कि 2 पॉइंट्स तक ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका अंतिम 2 अंक हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू, यहां पर कोई भी संख्या घन हो, इकाई स्थान पर तो चेंज हो सकता है अंक, लेकिन यहां पर तो 10x ही रहेगा, क्योंकि हमारा वैल्यू यहां पर पता नहीं है। अगर वैल्यू पता होता तो आंसर हल निकल जाता ना, तो x ही होगा, तो 10x प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो करें, जो भी रहे, तो 10x, तो a क्यूब 1000 हो जाएगा, a स्क्वायर b 3a² b, तो a स्क्वायर का तात्पर्य है 10x² यानी कि 100, यानी अंतिम अंक वहां भी 0 और पहला भी 0। यहाँ 1000 है तो अंतिम 2 अंक 0, यहाँ 100 है तो अंतिम 2 अंक 0। तो ये डिफिनेशन यहाँ जो है फॉर्मूला का यहीं से है, सॉल्यूशन यहीं से है। इसको सॉल्व जो करते हैं अंतिम 2 पॉइंट क्या है तो उसको याद रखना है 3ab² प्लस b³, यहीं से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन का है अंतिम 2 अंक लेके जोड़ना है, लाना है कि कैसे उतना आएगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है,
ABCD 64 एक 6 अंकों की संख्या है जिसका घनमूल निकालें। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, क्या है, कंसेप्ट एक ही होगा। यहां पर संख्याएं, ये जो घन है, ये जो संख्याएं हैं 6 डिजिट का नहीं 15 डिजिट का हो जाए, ठीक है। आंसर आपको वैसे ही निकालना है, ट्रिक आपके पास वही है, लेकिन आपको ज्यादा लंबा नहीं देखना है। आपको करना क्या है, PhD करना है इसमें नहीं, आपको एग्जाम्स क्रैक करना है। और तो एग्जाम्स का दायरा क्या है, 6 अंक 7 अंक, मैक्सिमम 7 अंक, उससे ज्यादा का एग्जाम्स में दायरा नहीं है, उससे ज्यादा का नहीं आता है, ठीक है। तो 7 अंक भी नहीं आते हैं, 6 अंकों से संबंधित प्रश्न ही आते हैं, क्योंकि उनको भी कैंडिडेट को पास कराना है, वहां PhD नहीं कराना है, पास कराना, थीसिस नहीं लिखवाना है। तो आइए क्या है, ABCD 64, इसका घनमूल निकालें, घनमूल निकालें। तो क्या करते हैं, अंतिम 3 डिजिट को अलग कर देते हैं, इकाई स्थान का क्यूब देख लेते हैं, 64 तो 64 हो गया। तो हमको आंसर में क्या लेना है, 4 इकाई अंक लेना है, ये 4। अब क्या है, इधर तो कोई संख्या है नहीं, अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किस संख्या के घनों के बीच में है, किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है। तो हम इसका मान x रख लिए। हमने कहा ना सदैव यहां पर x ही होगा। ऐसे प्रश्नों को देखें, इकाई स्थान को देखें और उसके बाद x रख लें। फिर वही प्रक्रिया, 10x + 4, ठीक है। अगर 44 होगा, 4 होगा x का मान, तो 10 चौक 40 पर 4 + 4 44 हो रहा है। संख्याएं जब पढ़ेगा तो पता चलेगा। स्थानीय मान हम रख लेते हैं ना, स्थानीय मान 10 है, दहाई का स्थानीय मान इसका दहाई है। तो अब आइए इसका क्यूब करेंगे अगर हम, तो ABCD 64 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका घनमूल ये है, तो इसका घन ये होगा, इसका घन ये होगा। अब हमको इससे आंसर निकालना है। हमने पिछले में क्या कहा, 2 डिजिट तो हमारा एक स्थान दूसरा स्थान, यानी कि AQ + 3A² तो 0 0। हमको तो अंतिम 2 अंक लेना है ना, अंतिम 2 अंक लेना है ना। तो यहां पर AQ है, यानी 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, अंतिम 2 अंक 0, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसको हटा दो। उसके बाद 3A² भी होता है, तो A² यानी कि 10 है यहाँ पर A, तो 10 का स्क्वायर 100, तो उसको अंतिम 2 अंक 0, तो उसको भी हटा दो। ये भी 0, ये भी 0, तो इसको भी हटा देना, इसको भी हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रखना नहीं। अब फर्क कहां से पड़ता है, 3AB² से, तो 3 गुना 10x गुना B², 3AB², तो 16 + BQ 64, ठीक है। 16 × 48 480x + 64। इससे हमें फर्क पड़ता है, इससे हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें 2 डिजिट के साथ खेलना है, 2 डिजिट के साथ चलना है, तो हमको 64 लेना है, बराबर 64। ABCD को भूल जाइए, हमको इस 64 के साथ चलना है, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट जो है इसका, वही आंसर को फाइनल करता है, और इस जो फॉर्मूला का है, जो परिणाम आता है, उसका भी अंतिम 2 डिजिट। चलिए, तो पहला स्थान दूसरा स्थान का कोई वैल्यू नहीं है, तीसरा स्थान और चौथा स्थान से हम चलेंगे, तीसरा स्थान से और चौथा स्थान से। देखिए टाइम कटिंग का जो है, कॉस्ट कटिंग कहते हैं, तो यहाँ टाइम कटिंग का यही मेथड है कि टाइम हम कैसे कट करें। तो 2 स्टेप को हम छोड़ दी, क्योंकि उसका कोई मान नहीं, 0 0 लेना है, वैल्यू ही नहीं, खत्म करो। अब क्या है, 480x, तो अब देखिए 480 में यानी कि 10 है, अब यहाँ x का मान कुछ भी हो, इकाई स्थान पर तो 1 0 रहेगा ही रहेगा, और दहाई स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अगर x का मान 1 तो 8 हो जाएगा, अगर x का मान 2 तो 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अगर x का मान 3 तो 4 हो जाएगा। तो इसका हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम डैश कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, 64। अब क्या करना होगा, हमको परिणाम क्या लाना है, 64। परिणाम अंतिम 2 अंक क्या है, 64, तो 64, तो 0 जोड़ 4 4, और यहां पर क्या रख दें कि ये 6 ही होगा। 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा।
6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो मतलब कि 10 से ज्यादा रखना पड़ रहा है, लेकिन हमको रखना एक अंक, सिंगल डिजिट रखना है, सिंगल डिजिट का संख्या, तो हमको यार 0 रख लेते हैं, 0 रख लेता है। ठीक है, तो 0 जोड़ 6 6। तो अब क्या है, यहां क्या है, इस 480x को 480x में या x का क्या मान रखें, ये 0 है और यहां पर जो है दूसरा डिजिट भी 0 आ जाए, दूसरा डिजिट भी 0 आ जाए। देखिए क्या रखना है, 0, तभी ना 0 और जो 6 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो अब यहां दूसरा डिजिट भी 0 रखना है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 5 होगा। 8 गुना 5 40, 8 गुना 5 40, तो x का मान 5 हो गया। और यहां हमारा 4 तो है ही, 4 तो है ही, यानी कि 54। ये 54 का क्यूब है, 54 का क्यूब है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करें। आपसे बस एक ही हताशा है मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट तक नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हमारे उत्साह को भी बढ़ाइए ताकि हम आपको और अच्छी तरह से क्लास दे सकें। ठीक है, हमारा भी मनोबल बढ़े कि हमारे बच्चे हमें लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। टीचर को क्या चाहिए, बस आपका प्यार। प्यार कैसे पता चलेगा हमें, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों की भी बताइएगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब ना हमको पता चलेगा। कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो हमको लगेगा हाँ हमारे बच्चे जो है और लोगों को भी जोड़ रहे हैं, औरों को बता रहे हैं। लाइक्स कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ हमको जो है हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो डिसलाइक तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। क्यों आप हमारे इस साथी को डिसलाइक करें, इस वीडियो को। ठीक है, डिसलाइक करने के लिए मना नहीं, खुला छूट है, डिसलाइक कीजिए। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक करने का कारण लिखिए। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ प्रश्न आपको बनाने के लिए देते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन है आपके सामने, ABCD 96 एक 6 अंकों की संख्या है जिसका घनमूल निकालें। देखिए पिछले प्रश्न में भी सिर्फ ऐसा ही लिख रहे थे हम। ठीक है, तो जब इसका घनमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप देखिए हम घन पढ़ा रहे हैं, पूर्ण घन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूर्ण घनमूल कैसे निकालना ये बता रहे हैं, तो आप इसको घन मान के चलिए, इसको घन मान के ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये घन होगा तभी इसका घनमूल निकलेगा। अगर नहीं लिखा हुआ भी उस क्वेश्चन में तो आपको घन मान के ही चलना है कि एक पूर्ण घन संख्या है जिसका कि हमको घनमूल निकालना है। ठीक, ऐसे प्रश्न हमेशा पूर्ण घन संख्या ही दिए जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, ABCD 96 एक 6 अंकों की संख्या है जिसका घनमूल निकालें। ABCD 84 एक 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या है जिसका घनमूल निकालें। देखिए पूर्ण घन संख्या लिख दिए, ABCDE एक 7 अंकों की पूर्ण घन संख्या है, घनमूल निकालें, घनमूल निकालें। तो देखिए आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 अंकों की संख्या है, हम कैसे निकालेंगे, एकदम निकलेगा, कोशिश कीजिए एकदम निकलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का धन्यवाद हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए।